दोस्तों, जब हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर खैबर का फाटक उखाड़ दिया और क्वाड़ को ढाल बनाकर इस पर दुश्मनों की तलवारें रोकते रहे। ये क्वाड़ इतना बड़ा वजनी था कि बाद में 40 आदमी इसको उठा न सके। दोस्तों, खैबर कई रोज तक फतह न हो सका। दूसरे किले भी बहुत आसानी और बहुत जल्द फतह हो गए, लेकिन किला कुमूस चौके बहुत ही मजबूत और महफूज किला था, और यहाँ यहूदियों की फौजें भी बहुत ज्यादा थी, और यहूदियों का सबसे बड़ा बहादुर मरहब खुद इस किला की हिफाजत करता था। इसलिए इस किला को फतह करने में बड़ी दुश्वारी हुई। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। खैबर मदीने से 8 मंजिल दूरी पर एक शहर है। ये बड़ा जखीरा इलाका था और यहाँ अमदा खजूरें बाकसरत पैदा होती थीं। अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज यही खैबर था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज्यादा मालदार और जंगजू थे, और इनको अपनी माली और ताकतों पर बड़ा नाज था। ये लोग इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत किले बना रखे थे, जिनमें से बाज के आसार अब तक मौजूद है। इनमें से 8 किले बहुत मशहूर थे। इनमें से किला कुमूस सबसे बड़ा किला था। कई रोज तक खैबर की मुहिम सर न हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किला पर पहले दिन हजरत अबू बकर सद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कमान में इस्लामी फौजों को चढ़ाई के लिए भेजा, और उन्होंने बहुत ही शजाअत और जांबाजी के साथ हमला फरमाया। मगर यहूदियों ने किला की फजील पर से इस रोज की तेज अंदाजी और सिंगबाजी की कि मुसलमान किला के फाटक तक न पहुंच सके, और रात हो गई। दूसरे दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जबरदस्त हमला किया, और मुसलमान बड़ी गर्म जोशी के साथ बढ़ बढ़कर दिन भर किला पर हमला करते रहे, मगर किला फतह न हो सका। और क्यों कर फतह होता? फातिह खैबर होना तो हजरत अली हैदर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दर में लिखा हुआ था। चिनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं इस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। वो अल्लाह रसूल का महब भी है, महबूब भी है। लोगों ने ये रात बड़े इस्तिराब में गुजारी कि देखिए कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम खिदमत-ए अक़दस में बड़े इश्तियाक के साथ ये तमन्ना लेकर हाजिर हुए कि ये एजाज शरफ हमें मिल जाए। आस लिए कि जिसको झंडा मिलेगा उसके लिए 3 बशारतें हैं। नंबर 1, वो अल्लाह और रसूल का महब है। दूसरा, वो अल्लाह और रसूल का महबूब है। तीसरा, खैबर इसके हाथ से फतह होगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इस रोज मुझे बड़ी तमन्ना थी कि काश आज मुझे झंडा इनायत होता, लेकिन सुबह को अचानक ये सदा लोगों के कान में आई कि अली कहाँ हैं। लोगों ने अर्ज किया कि उनकी आंखों में आशूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद भेजकर इनको बुलाया और इनकी दुखती हुई आंखों में अपना लुआब दहन लगा दिया और दुआ फरमाई, तो फौरन ही उन्हें ऐसी शिफा हासिल हो गई कि गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से अपना इल्म नबवी, जो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की सियाह चादर से तैयार किया गया था, हजरत अली के हाथ में अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम बड़े सुकून के साथ जाओ और इन यहूदियों को इस्लाम की दावत दो और बताओ कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फलां फलां अल्लाह के हुकूक वाजिब हैं। खुदा की कसम, अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो ये दौलत तुम्हारे लिए सरख ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किला कुमूस के पास पहुंचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने उस दावत का जवाब ईंट और पत्थर और तीर तलवार से दिया, और किला का रईस अज़्म मरहब खुद बड़े तंसना के साथ निकला, सिर पर यमनी जर्द रंग का डहाटा बांधे हुए और उसके ऊपर पत्थर का खुद पहने हुए रज का ये शार पढ़ते हुए हमला के लिए आगे बढ़ा कि खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूँ, बहुत ही बहादुर और तजर्बाकार हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब में ये शार पढ़ा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, मैं शेर की तरह हैबतनाक हूं। मरहिब ने बड़े तमतराक के साथ आगे बढ़कर हजरत शेर खुदा पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा पिंतरा बदला कि मरहब का वार खाली गया। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर इसके सिर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही जर्ब से खुद कटा, मगफर कटा और जुल्फिकार हैदरी सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई और तलवार की मार का तड़ा की फौज तक पहुंचा
और मरहब जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। मरहब की लाश को जमीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फौज हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़ी। लेकिन जुल्फिकार हैदरी बिजली की तरह चमक चमक कर गिरती थी, जिससे सफों की सफें अलट गईं और यहूदियों के माया नाज बहादुर मरहब, हारिस, असीर, आमिर वगैरह कट गए। इस गमसान की जंग में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल कटकर गिर पड़ी तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर किला कमूस का फाटक उखाड़ दिया और कुवाड़ को ढाल बनाकर इस पर दुश्मनों की तलवारें रोकते रहे। ये कुवाड़ इतना बड़ा और वजनी था कि बाद में 40 आदमी इसको उठा न सके और जंग जारी थी कि हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाली शजाअत के साथ लड़ते हुए खैबर को फतह कर लिया। बेशक हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और रसूल के महब भी है और महबूब भी है, और बलाशबा अल्लाह ताला ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से खैबर की फतह खता फरमाई और कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को फातेह खैबर के मुअज़्ज़िज़ लक़ब से सरफराज फरमा दिया। और ये वो फतह अजीम है जिसने पूरे जजीरत अरब में यहूदियों की जंगी ताकत का जनाजा निकाल दिया। फतह खैबर से कब्ल इस्लाम यहूदियों और मुशरकीन के गठजोड़ से नज़ा की हालत में था, लेकिन खैबर फतह हो जाने के बाद इस्लाम इस खौफनाक नज़ा से निकल गया और आगे इस्लामी फतोहात के दरवाजे खुल गए। चनाचे उसके बाद ही मक्का भी फतह हो गया।